हाजिर हो जी। हाँ जी, नीचे नाली क्रॉस कर लेंगे। हाँ वो अंडरग्राउंड है। विश्ववेदाः धर्ममूर्ति धर्मावतार शास्त्री श्रीमान श्री अश्विनी कुमार जी एवं तशबामंग पत्नी श्रीमती सुनीता भारत एवं कुटुंब परिवार सब लोग अपना अपना नाम परिवार का भगवान एवं श्रीमद् भागवत महापुराण बाल मुकुंद एवं समस्त देवी देवता हनुमान जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र एवं समस्त देवी देवता आशीर्वाद प्राप्ति कामना हितवे विशेषतः श्रीमद् भागवत महापुराण उपलक्ष्ये प्रथम दिवस प्रारभ्यते। हरि ओम जाग्रतो दूरमुदेति देवं तदुषुप्तशात देवीति दूरंगमां ज्योतिखां ज्योतिरेकम् ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः वेलकम।
जीवाम नमः शूरचक्षुषो भद्रं पश्येमा छविजतराः विस्तरेरङ्गय सुष्ठुभागं सजदा आप लोग अपने हिसाब से कोई भी रुक के ना बात आगे कलश ऐसे से आगे इधर एक कक्ष में वहां पर पूरी वेदियां बनाई गई है, सर्वतोभद्र बनाई गई है। पूजा जो भागवत में जो पूजा होती है उसकी संपूर्ण तैयारियां, क्योंकि यहाँ आपका स्वागत है। प्रभु आपको सभी का अभिनंदन है। कहा जाता है जो भी प्रभु की सेवा में अपनी हाजिरी देता है प्रभु की अपार कृपा उन पर रहती है। अनीता भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम स्वस्तिनो विवसेमहि देवहितं जदायुः हस्तवृक्षारिकरो भवन्ति मानो पुष्पाणि ग्रहणं परमेश्वरः नैवेद्यं नाभ्यासीदन्तरिक्षं कृष्णो देवसमुद्राभ्यां भौमशाश्वत्रां थालोकान्नकल्पिन्ना नैवेद्यप्रान्ते ध्यानदे वसिष्ठाय नमो नमः। ॐ हरिं पुष्पमाले ॐ हरिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे। लोग अब अपना स्थान ग्रहण करें। पहले आरती। ओम चंद्रमा मनसो जात जगनिर्जायतः ओम जय जगदीश हरे
बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की। आइए आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा काल। आज के मुख्य यजमान श्री अश्वनी भारद्वाज जी को आ जाएं। हमारे बीच उपस्थित आचार्य रामकृष्ण शास्त्री जी वो भी आ जाएं और साथ में पीछे बाबूजी बैठे वो भी आ जाएं। दीप प्रज्वलन आज के मुख्य यजमान, साथ में सम्मानित गण श्री अश्वनी भारद्वाज जी सहपरिवार द्वारा आचार्य श्री रामकृष्ण शास्त्री जी, सामने से ही उपस्थित कथास्थल के यश मार्बल वाले, उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। प्रभु के चरणों में उनका वंदन है। दीपो ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदे द्वेष बुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रं दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं दिव्यनेश्वरं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरणतपाल भवादिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासा पुण्यानिमान परम भागवतं नमामि।
राधा भक्ति हरिर्ज्ञानम् भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो छिन्दन्ति पापं तव नामधेयम् हरन्ति कष्टं तव नामधेयम् हरन्ति दुःखं तव नामधेयम् श्रीनागराजं शरणं प्रपद्ये जावे जीवन मेरा हर सांस में हो सुमिरन तेरा क्यों बीत जाए जीवन मेरा हर सांस में हो सिमरन तेरा यूं बीत जावे जीवन मेरा तेरी पूजा करते मेरे सांझ सवेरा तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा क्यों बीत जाए जीवन मेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा नैनों की खिड़की से पल पल तुझको मैं निहारूं नैनों की खिड़की से पल पल तुमको मैं निहारूं नैनों की खिड़की से पल पल तुझको मैं निहारूं नैनों की खिड़की से पल पल तुमको मैं निहारूं मन में विचारों से आरती उतारूं मन में बिठारो तेरे आरती उतारो डाले रहूं तेरे चरणों में तेरा क्यों बीत जाए जीवन मेरा हर सांस में हो सिमरन तेरा यूं बीत जावे जीवन मेरा जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो मेरे सिर का ताज मेरी आंखों का तारा हो सपने निहार रूप सुनेरा क्यों बीत जाए जीवन मेरा हर सांस में हो सिमरन तेरा यूं बीत जावे जीवन मेरा
सत्कार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे हो याद हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे हो याद भी तुम्हारा, हो आत्मा पर तेरा ही तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीते जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीते जावे जीवन मेरा, तेरी पूजा करते दिल सांझ सवेरा, तेरी पूजा करके नींद सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जावे जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जावे जीवन मेरा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा जायमानी जनार्दने, जब पूरी दुनिया में अंधकार था, जब भादों का महीना था, अष्टमी की रात थी, सारी दुनिया में अंधकार फैला हुआ था, तब मथुरा में जब भगवान ने जन्म लिया तो खूब प्रकाश हो गया, क्योंकि वो प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश फैल गया मथुरा में। वो आनंद स्वरूप है, वो त्रितापों से मुक्त करता है। ऐसे भगवान को यहाँ पर प्रणाम किया और फिर दूसरे श्लोक में महामुनि सुखदेव जी को प्रणाम किया। बोलिए सुखदेव महाराज की। सुखदेव मुनि को प्रणाम किया है, क्योंकि वो भागवत के पहले वक्ता हैं। अब आपको ले चलते हैं नैमिषारण्य में, जहां ये भागवत की कथा चल रही है। तो प्रश्न पूछा, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वदाधुना। सौनकादि ऋषि सूत जी से पूछते हैं, महाराज, जब सूत जी ने कहा कि तुम 88,000 क्यों आए भैया, काय के लिए बैठे हो, बता, कुछ तो बात होगी। तो उनकी तरफ से शौनक ऋषि कहते हैं कि महाराज सब सुन लिया, अब एक चीज शेष रह गई। बोले कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वदाधुना। ऐसा कोई साधन बता दो जिससे गोविंद की प्राप्ति हो जाए। सब सुन लिया। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत लिखने के बाद व्यास जी ने लेखनी बंद कर दी थी। 18 पुराण रखे, 4 वेद, लेकिन सबसे अंत में लिखा श्रीमद् भागवत, सभी निचोड़ों का सार, और अपनी लेखनी को वहां पे बंद किया। इसलिए आज
शौनक आदि ऋषियों ने जब कहा तो सूत जी उनसे कहते हैं कि प्रश्न बड़ा अच्छा है, कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी? क्या प्रश्न है! आहा, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत। बोले ऋषियों, सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों एक बात बताएं तुम्हें, जो भागवत तुम सुनना चाहते हो ना, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। देवानामपि दुर्लभम। यहाँ पर हमारे कर्णवाल जी भी बैठे हैं, विद्यालय के आचार्य, और ये तो सरस्वती विद्या मंदिर है, संस्कृत अच्छे से पढ़ाई जानी जाती। दुर्लभम, दुर्लभ किसे कहते? कठिन। देवानामपि दुर्लभम, जो देवताओं को भी दुर्लभ है वो श्रीमद् भागवत है। तो जब ऐसा कहा, बोले महाराज कोई उदाहरण तो दो, कैसे है ये देवताओं को दुर्लभ? तो सूत जी ने कहा कि एक बार ऐसा हुआ था ऋषियों, गंगा का तट था, परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगा था। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए आए थे, और जैसे ही सुखदेव जी परीक्षित राजा को कथा सुनाने के लिए बैठे, तैयार हुए, उसी समय देवता लोग टपक गए, देवता लोग आ गए, और हाथ में क्या? अमृत, अमृत, स्वर्ग का अमृत। तो देवता लोग आए और सुखदेव जी से बोले, सुखदेव जी तुम एक काम करो, तुम्हारे चेले ने कब मरना है? सुखदेव जी बोले 7 दिन बाद। देवता बोले एक काम करो, इन्हें अमृत पिला दो, हमारे पास अमृत है, देखो घड़े में अमृत है, इन्हें अमृत पिला दो, इनकी 7 दिन बाद मृत्यु नहीं होगी। सुखदेव ने कहा बहुत अच्छी बात, पिला दो। कितने अच्छे हैं आप लोग। बोले पूरा तो सुनो, बदले में आप हमें कथा सुनाओ। सुखदेव ने कहा स्वार्थी कहेंगे, हमने सोचा कि तुम परीक्षित को जीवित देखना चाहते हो, तुम तो बदले में कथा लेना चाहते हो, तुम तो कांच देकर के मणि खरीदना चाहते हो। क्वकांचः क्व मणिर महान, तुम तो कांच देना चाहते हो और मणि खरीदना चाहते हो। तो बोले सुखदेव ने कहा चलो मैं चेले से पूछ लेता हूं वो क्या चाहता है। सुखदेव जी ने परीक्षित राजा से पूछा, राजन तुम्हारे लिए अमृत आया है, देवताओं ने स्वर्ग से लाया है, क्या पियोगे? लेकिन फिर कथा नहीं मिलेगी, क्या जाओगे तुम? परीक्षित ने कहा गुरुवर ये तो तुम जानो, मुझे तो इस विषय में ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैं तो राजा हूं। बोले नहीं, निर्णय आप करोगे। बोले तो अंतर बताओ, अंतर क्या है? बोले पहला, मरोगे तो नहीं राजन, लेकिन मरने का भय बना रहेगा, और मरना तो एक दिन है। और ये जो कथा अमृत है, दोनों अमृत है। दूसरा अमृत कथा अमृत है, इसे अगर पियोगे तो 7 दिन बाद मर तो जाओगे, लेकिन मरने के बाद श्री वैकुंठनाथ हरि गोविंद की शरण में चले जाओगे, सदा सर्वदा के लिए। दोबारा योनियों में नहीं भटकना पड़ेगा। कुकर, सूकर, बिल्ली, नाग, क्या क्या मनुष्य को बनना पड़ता है, मुक्ति हो जाएगी। परीक्षित ने कहा गुरुदेव फिर तो मुझे भागवत की ही कथा सुनाओ। सुखदेव जी ने कहा चलो देवताओं को, चलो तो निकल, भेज दिया। देवता लोग चले गए, लेकिन बड़े नाराज हो गए, हमें तो देखो हम तो कथा के लिए गए थे। 7 दिन पूरे हुए। 7 दिन बाद परीक्षित राजा को डसने के लिए वो सांप नाग आया, तक्षक नाम का। परीक्षित की मुक्ति हुई। तो जब शरीर परीक्षित ने छोड़ा तो कहते हैं परीक्षित सीधे गोलोक गए। गोलोक जानते हैं? अभी बताऊंगा। गोलोक वो है जहां राधा और कृष्ण सदा विराजमान रहते। परीक्षित राजा गोलोक जा रहे हैं। देवताओं ने देखा, ये राजा परीक्षित देखो जिसने कथा सुनी गोलोक जा रहा है। ब्रह्मा जी के पास चले गए शिकायत करने। बोले ब्रह्मा जी हम लोग तो ऋषि मुनि साधु संत हजारों वर्षों की तपस्या लगाते हैं, तब भी
गोलोक नहीं जाते, ये 7 दिन में कैसे चलेंगे? ब्रह्मा ने कहा वो तो देखना पड़ेगा, तराजू लाओ। एक तराजू मंगाया गया, एक पलड़े में श्रीमद् भागवत रखा गया, एक पलड़े में दुनिया के सारे साधन रखे गए। तो दुनिया के जितने भी धार्मिक संसाधन हैं, मुक्ति के वेद, अन्य पुराण सब रखे गए। तो देखा तो क्या देखा, अन्य जो सारे संसार के साधन हैं वो ऊपर उठ गए और श्रीमद् भागवत नीचे झुका रहा। ताली बजाते हुए ठंड लग रही है ना। तो तब ब्रह्मा ने कहा देवताओं, ये भागवत कोई सामान्य नहीं है, प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही। ये जो श्रीमद् भागवत है ये प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण है, ये कोई किताब नहीं है, ये भगवान का ही विग्रह है। इसलिए जब भगवान अपने धाम जा रहे थे तो उद्धव ने कहा कि भगवान आप तो जा रहे हैं, मैं कैसे जीऊंगा, आप कहां मिलेंगे मुझे? तो भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवत में मैं मूल रूप से विराजमान हूं। इसलिए ग्रंथ के अंदर भगवान विराजमान हो गए। बोलो राधे राधे। पृथ्वी पर गया, लोग पाप कर्म कर रहे हैं। सुनो, ये चर्चा कहां चल रही है? बद्रीनाथ में हो रही है चर्चा, सनत कुमार और नारद के बीच में। नारद ने कहा भगवान लोग पाप कर्म कर रहे हैं। बोले पाप कर्म मतलब? बोले पाप कर्म ऐसा है कि पहले तो सत्संग समाप्त हो गया, कोई माता पिता की नहीं सुन रहा है, कोई गुरुजनों की नहीं सुन रहा है, पाखंड निरता संतो विरक्ता परिग्रह। संत खूब ग्रहण करने वाली हो और तरुणी प्रभुता आगे घर की बहू मालकिन बन गई है, सास को कोई पूछने वाला नहीं। अब क्या बताएं? बोले ये कैसे कैसे हो? अच्छा, एक बार एक घर में एक नई बहू आई, बहू पढ़ी लिखी थी, आई और बैठी रहती, कुछ काम धाम करती नहीं, जब देखो तब व्हाट्सएप चलाती, जब देखो तब फोन चलाती। सासू माँ सुबह को झाड़ू पोछा सब करती, बहू है मैं कुछ बोलूंगी तो जवाब देने पड़ेंगे, वो फिर कला हो जाता है। इसलिए मैं सोचती हूँ खुद ही काम, कोई बात नहीं बेटा। बोले नहीं माँ, ऐसा काम करेंगे माँ, जब तुम पोछा लगा रही होगी ना तो मैं आऊंगा वहां पे, तो शायद उसे शर्म लगेगी तो वो खुद ही आ जाएगी। बस ये सबसे बढ़िया उपाय। अब वही किया। अगले दिन सासू माँ पोछा लगा रही, बहू मेरे में बैठी फोन चला रही, मतलब ये अपनी बैठी हुई आराम से। इतनी में बेटा आया और बेटे ने कहा माँ तू पोछा लगा रही है? नहीं हम लगाएंगे, तुझे नहीं लगाना। ला मैं लगाऊंगा। उसके लिए कि वो शर्माए इसलिए हो रही है बहस। तो वो पता है क्या बोल रही है, अरे तुम दोनों ऐसे लड़ रहे हो सुबह से, मेरे सिर दर्द हो रहा है, एक दिन तुम लगाया करो, एक दिन तुम लगाया करो, झगड़ा ही खत्म करो। एक बार पप्पू की शादी, पप्पू नाम था, नई शादी थी। एक दिन उसे उसका स्वास्थ्य खराब था तो ड्यूटी से मम्मी को फोन किया, माँ बेटा तो चावल छान रही थी, इतने में बहू आई, मम्मी क्या कर रहे हो? कि बेटे का पप्पू का फोन आया था, खिचड़ी बनानी है तो वो बना। नहीं माँ तुम नहीं बनाओगी, मैं बनाऊंगी। बहू लिखी पढ़ी, उसे पता ही नहीं, आजकल लिखी पढ़ी वो कुछ पता नहीं होता, लिखी पढ़ी तो होगी। अब टेंशन भी हो गई, बनाऊंगी पर कैसे बनाऊं? अब गूगल से पूछा खिचड़ी कैसे बनाते,
और खिचड़ी कैसे बनाते हैं तो गूगल ने दे दिया, 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, थोड़ा नमक, हल्दी, मसाले, आलू वालू या जो भी डालना चाहो, 2 लोटे पानी, 3 सीटी और खिचड़ी तैयार। गूगल में लिखा आ गया और बहू वैसे से फोन देख रही है, वैसे से उसमें सब डाल दिया और सब तैयार करके सासू से बोली, मम्मी जैसे ही 3 सीटी मारे बंद कर देना। थोड़ी देर बाद पप्पू घर आया, मम्मी ने भोजन कराने के लिए बिठाया, बैठो बेटा खिचड़ी तैयार है। अब जैसे ही वो खोला तो खिचड़ी नहीं, उसमें केवल पानी ही पानी, पानी ही पानी, चावल कहीं दिखी नहीं। अब गूगल ने जो कहा था वो लोटे की मात्रा का छोटी थी, यहाँ घर में थे 2 सेर का 1 लोटा और इसने 3 लोटे डाल दिए भर के। अब तो बेटे को गुस्सा आया, बेटे ने कहा, माँ इतने सालों से खाना बनाती, खिचड़ी बनानी नहीं आती। माँ ने कहा, बेटा चुप चुप, क्या हो गया? बहू ने बनाया। अरे चलो जैसे भी बनाए पर स्वाद बहुत अच्छा है माँ, स्वाद अच्छा है। बताओ, ये हाल है बेटों के। नारद जी कह रहे हैं, महाराज कलयुग में अच्छा कोई बढ़िया काम अगर घर पे करना है तो लोगों को चाहिए कि अपनी माँ बाप से पूछे। माँ कैसे नहीं, ससुराल में साले को फोन करेंगे, हेलो टोनी, साला को बुद्धिदायका, साला साले को बताएंगे क्या काम कैसे करना है। ऊंचा सा पर्वत गोवर्धन वहां विराजमान हो रहा था, मैं वहां पहुंच गया। वहां नारद ने एक दृश्य देखा, एक स्त्री बैठी हुई, उसके गोद में 2 वृद्ध पुरुष सोए हुए। नारद जाते तो उस स्त्री ने कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपिनाशया। हे बाबा, वो स्त्री कह रही, रुको, वृंदावन में है ये घटना, रुको रुको, मेरी चिंता दूर करो। तो नारद जी ने कहा, तुम कौन हो देवी, कौन हो, और ये दोनों तुम्हारी जांघों पर सिर रखे हुए ये 2 कौन हैं? तो वो स्त्री बोली, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे जग जरो। नारद, मैं भक्ति हूं, अहम भक्ति, और इमो में तनयो, ये 2 मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद ने कहा, तो तुम जवान और बेटे वृद्ध, माँ ये कैसे? बोली, यही तो मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि मैं जवान और मेरे बेटे। नारद ने कहा, माँ ध्यान लगाने दो, मैं देखता हूँ क्यों ऐसा हुआ है। नारद ने थोड़ा ध्यान लगाया और कहा, माता भक्ति, तुम्हारे पुत्रों को लेने वाला कोई नहीं है ज्ञान वैराग्य का, और तुम्हें भी कोई लेने वाला नहीं है। तुम क्या समझती हो? वो तो धन्य है ये वृंदावन जहां तुम जवान हो। धन्यम वृंदावनम तेने भक्तिर्नित्यति यत्र चा। धन्य है ये वृंदावन। एक बार जब भगवान कृष्ण धरती पर आने वाले थे तो राधा ने कहा भगवान से, भगवान आप तो धरती पे जा रहे हैं। राधा कह रही है, कहां? गोलोक में। राधा और कृष्ण कहाँ रहते हैं? गोलोक में रहते हैं। तो राधा ने कहा, भगवान आप धरती पे जा रहे हैं, मैं एक क्षण भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, फिर क्या हो? भगवान ने कहा, राधा मैं अकेले थोड़ी जा रहा हूं, तुम भी साथ जाओगे, तुम भी मेरे साथ चलोगे। भगवान ने कहा नहीं। राधा ने कहा, गोविंद मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, ठीक है, लेकिन एक समस्या और है। बोले क्या है?
यत्र वृंदावनं नास्ति यमुना नदीव च यत्र गोवर्धनो नास्ति न तत्र रमते मनः। एक समस्या और है। बोले क्या है वो समस्या? बोले जहां वृंदावन नहीं है, ध्यान से सुनो जरा, राधा कह रही है कि गोविंद तुम और मैं चले तो जाएंगे धरती पर, मैं तुम्हारे साथ चली तो जाऊंगी, पर समस्या ये है कि यत्र वृंदावन नास्ति, जहां वृंदावन नहीं है, जहां यमुना नदी नहीं है, जहां गोवर्धन जी नहीं है, मेरा वहां मन नहीं लगता है। भगवान ने कहा तो तू चिंता क्यों करती है, मैं इस गोलोक को ही वृंदावन में स्थापित कर देता हूं। और गोलोक उठा करके ही वृंदावन में स्थापित कर दिया। तो वृंदावन जो स्थान है ये गोलोक है। बोलिए वृंदावन धाम की राधे राधे। तो वहां पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार से वृंदावन की यहां पर महिमा। उसके बाद नारद जी सनत कुमारों से कहते हैं कि अब बताओ वो जो दो वृद्ध पुरुष हैं, मैंने उन्हें जगाने की कोशिश की, उठो उठो, वो उठे नहीं। फिर आकाशवाणी ने कहा कि कोई संत बताएगा इनके उठाने का उपाय, तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। सनत कुमारों से बोले तुम बताओ वो ज्ञान वैराग्य कैसे जगेंगे। सनत कुमारों ने कहा देखो तुम श्रीमद् भागवत की कथा अगर करते हो तो ज्ञान वैराग्य जागेंगे। बोले तो ये कथा कहाँ होगी? बोले हरिद्वार में होगी, क्योंकि हरिद्वार 5 द्वार कहते हैं। हरिद्वार हरिद्वारम हरद्वारम गंगा द्वारम तथैव च ब्रह्मद्वारम मोक्षद्वारम पंचद्वारम नमाम्यहम्। पहले तो हरि का द्वार है। हरि समझते हैं? हरि भगवान विष्णु है, बद्रीनाथ है ना आगे, इसलिए उसे हरिद्वार कहते हैं। तो बद्रीनाथ जी का दरवाजा होने से हरिद्वार है। हरिद्वार हर द्वार, हर आगे महादेव केदारनाथ है, इसलिए हरिद्वार है। गंगा द्वारम, गंगा का द्वार है क्योंकि गंगोत्री गौमुख से गंगा निकल रही है। ब्रह्म द्वारम, ब्रह्म का द्वार इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया में लोग भगवान की तपस्या करते हैं, लेकिन भगवान भी जहां तपस्या करते हैं उसे बद्रीनाथ कहते हैं, नर नारायण के रूप में। आज भी नर नारायण पर्वत भगवान वहां तपस्या कर रहे हैं। और चौथा है मोक्ष द्वार, वो मुक्ति की भूमि है, जो हिमालय की भूमि है, इसलिए मुक्ति का द्वार भी हरिद्वार को कहा गया है। जो पंचद्वार नमाम्यहम्। हरिद्वार में कथा हुई, सनत कुमारों ने कथा बोली, नारद जी ने कथा सुनी, भक्ति ज्ञान वैराग्य भी वहां आए। अब क्योंकि समय तो निकलता ही है, और आज का एक मूल प्रसंग है गोकर्णोपाख्यान। सनत कुमारों ने कहा कि जो महापापी भी होता है वो भी भागवत की कथा सुने तो मुक्त हो जाता है, और महापापी भी मुक्त होता है। ऐसा कैसे? को कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, लालची हो, माता पिता का निंदा करने वाला हो, कैसा भी कोई क्यों ना हो, क्रोधात् निदग्धः कुटिलश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन खलु पुनन्ति ते। 7 दिन तक सुनो तो मुक्ति हो जाती है। बोलो राधे राधे। लेकिन 7 दिन तक अगर नियम से सुनो तब, कहीं ये ना हो कथा 2 बजे शुरू, आप 4 बजे आ गए, ऐसा नहीं।
कथा नियम पूर्वक से कथा में बोले नहीं, व्यास आसन से ऊंचे स्थान पर ना बैठे, ब्रह्मचर्य का पालन, ध्यान से सुनना, तभी कथा सुनने का फल मिलेगा जब उसके पूरे नियम होंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करना, 7 दिन तक तामसी भोजन से बचे, चाहे लहसुन, प्याज, मदिरा या कोई इस तरह का भी कोई लेता है तो वो सब ना करें 7 दिन तक। और क्रोध ना करें, वैसे तो कभी नहीं करना चाहिए, पर इन 7 दिन में क्रोध बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा कथा श्रवण का फल समाप्त हो जाता है। क्रोध का त्याग करें, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम बोले, और उससे भी बड़ी बात है कि 7 दिन तक कुछ ना खाएं। बोलो राधे राधे। कितने लोग तैयार हैं भाई? 7 दिन तक इन हाथों में एक दिन उठना बंद ही होना है। अरे याद करो उस समय को जब तुम, कोई गाली नहीं है, ये वास्तविकता। जब हम हॉस्पिटल में आईसीयू में होंगे तो डॉक्टर कहेंगे कोई रिश्तेदार नहीं, सब भागो, अकेले होंगे, तुम सोचेंगे कोई आए पर कोई नहीं, अगर गाया होगा तो गोविंद जरूर आकर के वहां बैठेगा। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, आरती के लिए पापियों को पाप से हटा दे, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद गिनाला, नव ज्योत जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद गिनाला, नव ज्योत जगाने वाला, ये सुंदरनी, ये दुख हरणी, ये सुंदरनी, ये दुख हरणी, श्रीमद सुरत की नारी, पापियों को पाप से हटा दे। मधुर बोल जग पंथ खोल,
मार्ग दिखाने वाला, बिगड़े को बताने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन के पार पे पापियों को पाप से है तार दे, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। पापों को मिटाने वाला, हरे दर्श कराने वाला, ये शान गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरे दर्श कराने वाला, ये सुख करनी है दुख हरनी, श्री राम यही घनश्याम यही, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, भक्तों को भवसागर से तारती, सब भक्तों को भवसागर से तारती। बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारभूते, भवं भवानी तं नमामि, तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या शरणं तमेव सर्वं मम। सानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नाते अनाकं महिमानः सचन्दोदन्ति प्रचोदयात्, नारायणाय विद्महि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। जयवन्तिका बकुल चंपक पाटलास, प्राणियों की सद्भावना, विश्व का कल्याण, गौ माता की जय, गायत्री माता की जय, वेद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की, ठाकुर जी महाराज की, जगल जोड़ी सरकार की नमः। पार्वती पतई हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। अपनी जगह पर घूम जाएंगे। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि।